राम राम में सारा न है तो क्लास में सारे आ लिए। ठीक है, जिस तरह हो तो हमने मैप दिखने लग रहा है ना, देखता होगा। इसमें इतिहास का चैप्टर अपना कराएंगे आज जैन धर्म। मैप का थ्रू कति पूरा का पूरा चैप्टर मैप का थ्रू कर देंगे, इस तरह समझा देंगे कि निंदा भी यो याद रहेगा तरह। ठीक है, तो अपना चैप्टर कराएंगे आप कौन सा कराएंगे? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। ठीक है, देखो तारते बताऊं जैन का क्या मतलब वो है। जैन का मतलब देखो, जैन धर्म को शुरुआत में यह चीज तो देखना चाहिए, जो चीज करना लग रहे हैं उसका क्या मतलब वो है। ठीक से, तो क्या है जैन का मतलब? जैन का मतलब वो है जिन। जिन है, जिन माने होती है विजय। विजय मतलब जीतना। ठीक है, विन माने विजय। ठीक है, तो मतलब जीत जिनकी जीत होती थी ना, जिनकी जीत हुई थी, वो जैन धर्म के बारे में आप इन्हें करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यह चीज देखी जाओ है कि जैन धर्म की शुरुआत कितने हुई। भाई कोई चीज कर ले वहां भी उसकी यह तो चीज देखी जाओ, सबसे पहले शुरुआत कितने हुई उसकी। ठीक है, तो जैन धर्म की आप शुरुआत बतावा, तो जैन धर्म की शुरुआत किसने करी? ऋषभदेव ने। तो मतलब है उसका संस्थापक कौन है? देखो संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ठीक है भाई, संस्थापक कौन है जैन धर्म का? ऋषभदेव। आगे बात समझ में? ठीक है, देखो ये पूछा जावा है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। ठीक है, कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कितने हैं भाई? 24 हुए हैं। ठीक है, जो सबसे पहला था ना, जो सबसे पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। ठीक है, तो यहीं से तो चल के आए थे सारे के सारे। और जो जिक्र मिलता है ना, सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है, एक तो 23 का मिलता है और एक 24वां तीर्थंकर था ना उसका मिलता है। ठीक है, और जो ये बीच के थे ना, इनने कोई खास काम कौन करा? इनने देखो जो खास काम करा है या कोई सबसे अलग कार्य करता है ना, उसी का इतिहास रचा जाता है। आगे बात समझ में? इतिहास वही रचते हैं जो सबसे अलग कार्य करते हैं, बाकी भेड़ तो सब में मिली होती है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? ठीक है, तो जो 22 आ रहे हैं बीच में, इनका कोई भी जिक्र कौन मिला है? अगर हम 23 की बात करें, 23वां तीर्थंकर क्या बताया भाई? तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थंकर का क्या मतलब हो भाई? तीर्थंकर का मतलब क्या हो है? धर्म का पूरा पूरा ज्ञान लेके मोक्ष को प्राप्त होता है, आपस में पूरे विजय कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर विजय कर लेता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अपनी इंद्रियों पर जो विजय पा लेता है उसको तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, अगर हम 23वां तीर्थंकर कौन था ये पूछा जाए तो कौन था? पार्श्वनाथ। कौन बताया? पार्श्वनाथ। आगे बात समझ में? तो पहला कौन था? ऋषभदेव, और 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। ठीक है, अगर ये चीज पूछ ली जाओ भाई, पार्श्वनाथ ने ऐसा क्या करा? पार्श्वनाथ ने भी मतलब इतना ज्ञान प्राप्त करा था, इतना ज्ञान प्राप्त करा था कि वो मोक्ष न प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अगर यह चीज पूछ ली जाओ इसने ज्ञान कितना प्राप्त करा, तो कितना प्राप्त करा इसने ज्ञान? इसने झारखंड के क्या बताया भाई? झारखंड में एक शिखर था, कौन सा शिखर है? समेध शिखर। समेध शिखर। अभी झारखंड की बात करा तो भाई झारखंड की था मैप में, झारखंड याड़ा है, तो आड़ा एक शिखर है, चोटी है, उसको ऊपर क्या करा? ज्ञान प्राप्त करा। किसने करा? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने कित ज्ञान प्राप्त करा? झारखंड में समेध शिखर पे। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर ये चीज पूछ ली जावे तो देखो अब अगले बात करा, मतलब ऐसा क्या करा कि भाई 23वां जो तीर्थंकर था ना, इसका भी इतिहास में नाम लिखा गया। इसने ऐसा क्या करा भाई? इसने ना अपने 4 नियम बताए थे।
आगे ना बात समझ में। इसने क्या नियम बताए, 4 नियम, कति ध्यान से सुन लियो, ये नियम बहुत काम आओगे तारा। ठीक है, इन नियमों पर है ना अगर जब पूरा गौर कर लोगे तो शायद सक्सेस हो जाओगे जिंदगी में। ठीक है, इन्हें क्या बताया, पहला नियम देखो, नियम, अगर इन नियमों को होना है क्या कहा गया, इन 4 नियमों को क्या गया, चतुरायण। क्या, चतुरायण। देखो ये पूछ लूंगा मैं, याद रखियो। अगर पहले नियम की बात करें, हम पहले नियम की बात करें तो के कही भाई, सत्य बोलना, के सत्य बोलना। आगे बात समझ में। अगर दूसरे नियम की बात करें हम तो चोरी न करना, के चोरी न करना। ठीक है भाई, और भाई देखो चोरी न करना। अगर तीसरे की बात करें तो लड़ाई न करना या हिंसा न करना, ना 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 ना, देख ले, हिंसा न करना, हिंसा न करना, समझ में आ गई। अगर हम चौथे की बात करें तो कौन सा रह गया भाई, क्या रह गया, हमने जो काम नहीं करना चाहिए वो, मतलब आज तो चल जाओ है काम है, लेकिन इसमें कहा गया कि संपत्ति इकट्ठा न करना, मतलब धन इकट्ठा न करना है, संपत्ति इकट्ठा न करना। ठीक है भाई, ये बात किसने कही, पार्श्वनाथ ने। 4 बातें, 4 नियम बताए हैं। इन 4 नियमों को क्या कहा गया भाई, चतुरायण कहा गया। ठीक है, और पहला नियम बताया तो हम सत्य बोलना, दूसरा नियम बताया तो चोरी न करना, और तीसरा हिंसा न करना यानी किसी से लड़ाई न करना, और संपत्ति इकट्ठा न करना। तो सीधी बात, सत्य बोलना है तो कोई डर की जरूरत को नहीं ना। ठीक है, और चोरी ना करेंगे तो भी कोई डर की जरूरत को नहीं, कोई टेंशन नहीं कर रहा है। तो हिंसा किसी से लड़ाई ये नहीं करा तो भी टेंशन कर रहा है, और धन इकट्ठा नहीं करा तो भी टेंशन कर रहा है। सब तो ज़्यादा रुपया हुई है ना, उसने नींद को नहीं आओ सारी रात, या तो मानता होगा ना, टेंशन रही जाओ, इस रुपये किधर आ, इस रुपये किधर आ, अपना वर्गा फिर ही। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इतना धन नकल ले जाऊंगा। ठीक है, अगला जो तीर्थंकर है ना, कौन है, महावीर स्वामी। देखो एक चीज और बताऊं, अगर यह चीज बतावा तारता जो इसका जो ऋषभ देव का है ना जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सांड, सांड के ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड। और पार्श्वनाथ का बात करा तो आप के सांप का फन, सांप का फन। ठीक है भाई, सांप मान लो, इसको मान लो सांड। आगे बात समझ में क्या बताई, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सांड, और पार्श्वनाथ का क्या था, सांप का फण। याद रखिए यह बात। और 4 नियमों को क्या गया, चतुरायण। ठीक है, चतुरायण। आगे बात समझ में। तो अगला देखो, अगला जो अपना जो तीर्थंकर है ना, जो 24वां तीर्थंकर, सारा का सारा सिस्टम उस पर टिक रहा जैन धर्म का। अपने जितने टॉपिक में बना है ना, पूरा का पूरा सिस्टम है कितना बना है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की पूरी डिटेल था, डिटेल काट लेंगे भाई, कति जन्म कुंडली काटनी है कति, और तमी भी कति ध्यान से देख लियो। आगे बात समझ में। ठीक है, पहला का कर लिया, 23वां का कर लिया। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना उसके बारे में करांगे। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक तो बताया था अपने ऋषभ देव। अगर वास्तविक संस्थापक बताए, क्या बताया, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, स्थापक का जिक्र करा तो कौन बना भाई, महावीर, महावीर स्वामी। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका भी प्रतीक चिन्ह कर ले वहां। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो बताया गया है ना, ये बताया भाई शेर कति, शेर। ठीक है, महावीर स्वामी शेर, शेर वर्गा था जब, ये तो इतना इतिहास है उसका। ठीक है, देखो अभी कति डिटेल तक करांगे, जम्मा समझ के कराएंगे, एक एक पॉइंट कराएं। तो बात करा यहाँ पे बिहार की भाई, किसकी,
बिहार की। बिहार में एक गांव हुआ है भाई, एक जिला लगाओ सबसे पहले। जिला कौन सा था रहा? वैशाली। वैशाली जिला था एक। तो उसमें क्या था? उसमें क्या था भाई? एक गांव था इसमें, इसका दोरसी के एक गांव था। जिस तरह अपना भिवानी जिले में अपना गांव सन है बड़दू मुगल, उस तरह है वैशाली जिले में एक गांव था के कुंडग्राम। कौन सा भाई? कुंडग्राम। आगे बात समझ में? तो कुंडग्राम में क्या था? गायत्रिक वंश, मतलब गायत्रिक वंश के गायत्रिक वंश था एक। कौन सा वंश था भाई? गायत्री के वंश। ठीक है। उसमें एक आदमी था, कौन भाई? सिद्धार्थ। उसमें एक आदमी था सिद्धार्थ, और उसकी पत्नी का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है। उनका एक संतान पैदा होती है भाई, उनका एक संतान पैदा होती है। तो उस संतान का नाम क्या कर दिया गया? वर्धमान। और वो वर्धमान आगे चल के कौन बनाया? महावीर स्वामी। आगे बात समझ में? ठीक है। तो देखो कौन था भाई? वंश देखो सबसे पहले तो वंश गायत्रिक वंश। इसमें एक आदमी था, कौन भाई? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ठीक है। इसकी पत्नी कौन थी भाई? त्रिशला। बताई थी ना भाई? त्रिशला। ठीक है। इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, कौन है? वर्धमान। वर्धमान। समझ में आ गई? वर्धमान। अगर वर्धमान है कौन था भाई? महावीर स्वामी था। आगे चलकर इसका महावीर स्वामी नाम धर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या करा? तपस्या हासिल करते, ज्ञान प्राप्त कर ले, बहुत ज्यादा महाज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो इसका नाम क्या धर दिया? महावीर स्वामी। ठीक है। वर्धमान बचपन का नाम था जो जन्मा। तो इसका जन्म हुआ ना, यो कब हुआ भाई? वर्धमान बचपन का नाम था। अगर जन्म कब हुआ भाई? 540 ईस्वी पूर्व में। समझ में आ गई? देखो 540 ईस्वी पूर्व में की तो है भाई कुंड ग्राम में। की तो है कुंडग्राम में। कुंडग्राम की था भाई वैशाली में है। वैशाली की था। ये कौन सा बताया था? बिहार। बिहार में। समझ में आ गई? हमारा जो बिहार राज्य है उसमें एक वैशाली जिला है, और जिला में कुंडग्राम गांव है। वो गांव में 540 ईस्वी में वर्धमान यानी महावीर स्वामी का जन्म हुआ। ठीक है। ये देखो इसका परिवार के बारे में बात कर ले वहां पे हैं। इसका परिवार में कौन कौन है? इसका पिता का नाम सिद्धार्थ है, बात कर ली पिता की। माता का नाम है, बोलो, माता का नाम है त्रिशला। ठीक है। अगर एक इसका बड़ा भाई था भाई, कौन है? बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन था भाई? नंदीवर्धन। कौन है? नंदीवर्धन। आगे बात समझ में है? और जो नंदीवर्धन इसका बड़ा भाई था ना, ये उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था भाई, बहुत ज़्यादा उसने मान्या करता कि हाँ मेरा भाई है। जो क्यों लगा लो, वो कुछ कह देता ना, वो पूरे के पूरी उसकी बात मान्या करता। ठीक है। अपने बड़े भाई की। आगे बात समझ में आया? तो आगे के बने भाई? आगे चल के इसकी शादी कर दे वह। किसकी? महावीर स्वामी की। किसकी? महावीर स्वामी की शादी। शादी किससे करते हैं भाई? इसका जोड़ा किससे बना दिया? यशोदा। यशोदा। ठीक है भाई, यशोदा। आगे बात समझ में? तो भाई इनसे एक पुत्री पैदा होती है, मतलब इसकी
बेटी, समझ में आ गई। महावीर स्वामी की पुत्री, पुत्री कौन थी? प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो भाई प्रिय दर्शनी का भी न्यू लगा लो, विवाह कर दिया इनने, एक और सदस्य बढ़ गया। ठीक है, तो इसका दामाद हो गया वो, तो उसका नाम और देख लो, जमाली। ठीक है, यो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगे चल के ना। ठीक है, यो जमाली बहुत काम करेगा आगे चल के ना, देखियो। ठीक है भाई, आगे बात समझो। महावीर स्वामी की बेटी का क्या नाम था? प्रिय दर्शनी। और इसके दामाद का क्या नाम था? जमाली। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और इसकी माँ का क्या नाम था? त्रिशला। और बाप का नाम सिद्धार्थ। और बड़े भाई का क्या नाम था? नंदी वर्धन। ठीक है भाई, क्लियर है कति? कोई दिक्कत वाली बात है कि मैं दिक्कत वाली बात को नहीं। फिर भाई यो जो है 30 वर्ष का, 30 वर्ष। ठीक है भाई, कै वर्ष का हो जाए? 30 वर्ष का। 30 वर्ष का आगे चल के न के कब है, जो इसका बड़ा भाई है ना, जो नंदीवर्धन है, इसका दौरा जावा है कि कब है भाई, मन है ना संन्यास लेना है, मन है संन्यास लेना है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन ज्ञान प्राप्त करना है, और मैं जाना चाहूँ, घर त्याग करना चाहूँ। आगे बात समझ में? ठीक है, जब इसकी कितनी आयु थी? 30 वर्ष। ठीक है, तो ये इसको परमिशन दे देता है, इसको आज्ञा देता है, तू जा, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है, ज्ञान प्राप्त कर, तो कर तपस्या कर, जो भी कुछ करना चाहो। तो इसको ये दे देता है, किसको? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी फिर घर से निकल जाता है। क्लियर है कति? कोई दिक्कत वाली बात मैं पूछ भी लूँगा भाई। आगे बात समझ में? आज्ञा जिक्र करा तो किसका करा भाई? इसका परिवार का बारे में कर लिया अभी ना, तो ये भी इसका ज्ञान का बारे में कराएंगे, और ज्ञान कित कित प्राप्त करा वो कराएंगे। ठीक है, और इसने क्या बताया दुनिया तय भाई, ये चीज़ करनी चाहिए, इसका क्यों इतिहास रचा गया भाई? कोई खास से बात करी होगी इसने भी। तो अभी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना गए थे, शेर के बारे में, जिसका प्रतीक चिन्ह है शेर है। ठीक है, तो भाई कुंडग्राम से निकलकर, यानी अपने घर से निकलकर यो चल देता है 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में घर त्याग, घर त्याग। ठीक है, तो यह चीज पूछ ली जाओ, महावीर स्वामी ने घर त्याग, घर त्याग कितनी वर्ष की आयु में किया? तो 30 वर्ष की आयु में। तो यो कहां पर जाता भाई? कहां पर जाता है? बिहार में। अपना बिहार हो गया यो, अड़े एक नदी है भाई, कौन सी? रिजू पालिका नदी। कौन सी नदी है? रिजू पालिका नदी भाई। ठीक है, यहाँ पर एक नदी बहती है भाई, रिजू पालिका, बिहार में। नाम लिख देता हूँ भाई, रिजू पालिका नदी। ठीक है भाई, रिजू पालिका नदी। आगे बात समझ में आए? मेरे हिसाब से नाम याद कर रहा होता रहा, फिर तो 2-3 बार रट लो। कौन सी नदी का किनारा गया? रिजू पालिका नदी। कौन सी नदी? रिजू पालिका नदी। रिजू पालिका नदी का किनारा क्या करने गया? तपस्या करने। ठीक से, क्या वर्ष की आयु में गया? 30 वर्ष की आयु में। कौन गया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान है, याद रखियो, ठीक है भाई। तो यह नदी कहाँ पर है भाई? बिहार में, याद रखियो यह बात भी, बिहार में है। बार में पूछ भी लेवांगे। तो भाई वहाँ पर कड़ी तपस्या करता है लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल। ठीक है भाई, के 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष तपस्या, 12 वर्ष तपस्या करता है। फिर क्या होता है? उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यह चीज पूछ ली जावा, कै साल तपस्या करी? कै साल तपस्या करी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कै साल तपस्या करी? 12 साल। ठीक है भाई, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये इनको मतलब उस समय पर ना किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता था ना, तो नाम दे दिया जाता था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति,
कवल्य है रही, कवल्य। ठीक है, अगली अभी बात करो तो निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ क्यों भाई? निर्ग्रंथ क्यों है? मतलब मोह माया से दूर। आगे बात समझ में, मतलब मोह माया से दूर, बंधन रहित बोले तो। ठीक है, आप ये लिखा तो बंधन रहित। तो ये चीजें उसने मिल गई भाई, ज्ञान प्राप्ति होगी तो यो नाम दिया गया। और निर्ग्रंथ भी कहने लगे उसने। ठीक है भाई, और जिन, जिन की उपाधि भी मिली। जिन का मतलब तारते बताया था ना, क्या था? विजय। क्या था? विजय मतलब जीत। ठीक है, जैन का मतलब जिन है और जिन का मतलब विजय है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बात आवा है, इसने पहला उपदेश आपका कित दिया। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने उपदेश, उपदेश अगर पहला की बात करें, पहला उपदेश कित दिया? राजगीर में। राजगीर भी बोलिया कर दे भाई, राजगीर। आगे बात समझ में? अगर हम अंतिम की बात करें, अंतिम, अंतिम को कड़ा दिया भाई पावापुरी। पावापुरी आड़ा तो ये तो याद रहेगा इधर, पावापुरी है तो अंतिम पावापुरी। ठीक है, और देखो ये चीज बताऊं तारते, तो पावापुरी में उसकी मृत्यु होती है भाई, जहां पर वो आखिरी उपदेश देता है ना, कौन? महावीर स्वामी। तो पावापुरी में भी मृत्यु, मृत्यु कहां पर होती है भाई उसकी? पावापुरी। के बात नींदा हुआ है, नींदा हुआ है। ठीक है, एक चीज और पूछी जावा है, जो महावीर स्वामी था ना, इसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब इसका पहला भिक्षु यानी पहला चेला कौन बना? इसका पहला भिक्षु, भिक्षु या अपनी भाषा में बताऊं तो चेला। ठीक है, तो कौन था भाई? इसका जो दामाद था ना, दामाद का क्या नाम बताया था? जमाली। कौन है? जमाली। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कौन है? ठीक है, पहला भिक्षु की बात करें तो अभी जमाली। ठीक है, तो भाई और आगे लिखवाएंगे। देखो इसने भी कुछ नियम बताए थे अपने। इसने किसने जो पिछला कराया था, पार्श्वनाथ कराया था, उसने 4 नियम लिखवाए थे, या अपने 4 नियम बताए थे अपनी जिंदगी के। और इसने 5 नियम और त्रिरत्न बताए थे। ठीक है, उनके बारे में भी आप जिक्र कराएंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करांगा? सबसे पहले इसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, 5 नियमों के बारे में। देखो 4 नियम तो है ना मिलते जुलते हैं भाई, पार्श्वनाथ ने जो करवा रखे ना, जो उसने नियम बताए थे उसके मिलते जुलते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के नियम, नियम नियम की बात करें तो कितना बताया रहा है? 4 तो यार पार्श्वनाथ का था, इब्बे भी तो बताई यार, तारते जमा टफर होंदे जालना रहे हो। 5। ठीक है, क्या बात है? पहला बताया तो हिंसा ना करना। हिंसा का क्या मतलब हो रहा है? लड़ाई ना करना जो कोई हो। 2 का चोरी ना करना, या पहले कर लो अपना सत्य बोलना, सत्य बोलना भाई। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें तो इब्बे क्या करवाया था हमने? चोरी ना करना, चोरी न करना। और चौथे की बात करें तो झूठ न बोलना, झूठ न बोलना। अगर 5वें की बात करें तो तारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रह्मचारी है। ठीक से, ब्रह्मचारी है। आगे बात समझ में? तुम स्टूडेंट हो, अगर तो हमने सक्सेस होना है ना, इन बातों ने अपना लो।
सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। पहला देखा, हिंसा ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, अपना फ्री रहो, दूर रहो लड़ाई झगड़े। सत्य बोलना, कदे भी झूठ ना बोलियो, यह भी एक बढ़िया चीज़ है। सक्सेस होना तो कदे भी झूठ नहीं बोलना। अरे झूठ नहीं बोलो तो कोई डरे नहीं रहेगा, डर रहा होगा तो कदे भी कामयाब नहीं होगे। ठीक है, चोरी ना करना, चोरी तो दूर रहो, चोरी तो कति, अगर चोरी करके फिर डर रहा होगा और डर कदे कामयाब नहीं होने दे। ठीक है, झूठ ना बोलना, ये अपना फेर लिख दिया यार, तुमने बताई भी नहीं, अरे तुमने बताई भी नहीं। अरे संपत्ति वाला सिस्टम कित गया, धन इकट्ठा ना करना, तो कोई धन न रखना, ठीक से। तो सारी सिस्टम टेंशन का जो है, टेंशन का, टेंशन नहीं रखो ना, डर नहीं रखो, कामयाब हो जिंदगी में। चोरी करोगे तो भी टेंशन है, धन रखोगे तो भी टेंशन है। आगे बात में फालतू धन ना रखा करो, लिमिट का जरूरत। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रह्मचारी है तारे लिए भाई, तो बेफालतू की निगाह मारनी नहीं है। ठीक है, छोरी छापरी तो दूर रहा करो अपना। आगे बात समझ, उड़ा चक्कर में पड़ गए ना फिर गए काम था। आगे बात समझ में, ठीक है, दूर रहा करो, अपना नियम निभाओ बढ़िया और अपना फ्री रहो। आगे बेटा समझ में, ठीक है, या चुन्नी का ले तक में सिस्टम में गलत हो जाए, ठीक से के। आगे बात समझ में, तो 5 नियमों का बेरा पाट गया किसका। तो अगला मैं के जिक्र करा दे रहा है, मैं त्रिरत्न के बारे में बताया कि मैं हैं, और इन नियमान है ना पंचायन के नाम से जाना जाता है यह चीज, और पंचायन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या होगा, महावीर के दिए हुए पंचायनों के बारे में बताओ। ठीक है, वह बोतल कड़ गई, बोलिया ना यार, तुम ले ही रहे बारह एक बोतल दरी के बताओ थोड़ा हैं। नींद आओ है, नींद छोटू बंद करिए एक बार, ऊपर तक करिए कदे जो कोई वो कर दे सिस्टम। हमने इसके पंचायन कर लिए, मतलब 5 नियम कर लिए। ठीक है, तो क्या बताया था भाई महावीर के त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से भाई, एक सम्यक ज्ञान, दूसरा क्या बताया भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक, तीसरा रहा आचरण। ठीक से, त्रिरत्न, रतन क्या हुआ, जमा हीरे आ रहे हो जाए रतन। ठीक से, तो देख लो कति हीरा वर्गी बात सी। सम्यक ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान लेना चाहिए। आगे बात समझ में, कति बढ़िया ज्ञान होना चाहिए आदमी ने। ठीक है, सम्यक दर्शन, बढ़िया देखना चाहिए। ठीक से, और बढ़िया करके दिखाना चाहिए। आगे बात समझ में कौन है आगे ना, तो देख ले फिर। सम्यक आचरण, और आदमी का सीधा साधा आचरण होना चाहिए, बढ़िया एकदम मस्त आचरण जो सब ने पसंद आवा। आगे बात समझ में, ये त्रिरत्न थे। ये किसके त्रिरत्न थे भाई, महावीर स्वामी, जिसका बारे में अभी करने लाग रहे। हाँ ठीक से भाई, आगे चला, आगे के चला, अड़े बता दी तरते। जो महावीर स्वामी थे ना, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। क्या ईश्वर कौन है कर रहा है, भगवान को नहीं मानते थे। वे किसको मानते थे, वो आत्मा को मानते थे। आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, आत्मा को मानते थे। क्या कर दे, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, वे पुनर्जन्म, दोबारा जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, पुनर्जन्म, वो कहते थे कि वह दोबारा जन्म इंसान का होता है। ठीक है, क्या बताइए, पुनर्जन्म में विश्वास। आगे बात समझ में, और कि मेरा क्या के। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक से,
आत्मा को मानते थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और मूर्ति पूजन ये जितने भी सिस्टम है, मूर्ति को भी नहीं मानते थे भाई। ठीक है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। क्या बताइए, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। किस किस के समझ में आ गया बात है? ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, हाँ नहीं सॉरी भाई, आत्मा ना माना कर दे, पुनर्जन्म में विश्वास कराया कर दे और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे भाई। ठीक है, अपा इनका आगे चाल के बात करा तो इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। इसकी मृत्यु की तो बताई थी ना, कित बताई थी? पावापुरी। ठीक से, पावापुरी न्यू ना कह दियो, पाइयोपुरी, पावापुरी। ठीक से, कित से पावापुरी? वैशाली में। मृत्यु कद हो जावा इसकी? 468 ईस्वी पूर्व में कित हो जावा ही पावापुरी में। कोई दिक्कत है? कोनी? देखो भाई, इसकी मृत्यु होने के बाद इसका पद या इसके संस्कार या इसमें जितने भी गुण थे वो फलाना चाहते थे सारे के सारे, तो ये छोड़ के गया अपने चेला ने। सब तो इसके महत्वपूर्ण 2 चेले थे। ठीक से, और इनका चेला ने क्या कर दे भाई? अनुयायी। ठीक है, के अनुयायी, और आप ही कैस का तो इसके प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी 2 थे भाई इसके। कौन कौन रहा? स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु, बाहुभद्र, भद्रबाहु, भद्रबाहु। ठीक है भाई, तो इनका क्या सिस्टम था, इसका क्या सिस्टम था भाई? ये अलग अलग क्यों कर बताए जा रहे हैं, ये अलग अलग जगह तारता बताऊं। श्वेतांबर का क्या मतलब हो रहा है? जो सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक से, जो इसका ग्रुप था ना, ये सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है भाई, और जो अभी इसके ग्रुप की भद्रबाहु का ग्रुप की बात करा तो ये भद्रबाहु का दिगंबर, दिगंबर मतलब रहा है ये कुछ नहीं पहना कर दिए, नंगे थे भाई। आगे बात समझ में? तो भद्रबाहु का जो मतलब कमेटी थी वह नंगी थी, और ये क्या करा कर दे? सफेद कपड़े पहना कर दे। आगे बात समझ में? ठीक है, इनके भी भाई अलग अलग नियम थे। फिर ये क्या करा भाई, एक बार ऐसा काम हुआ है कि जो मौर्य काल था ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य किसने देखा है? ठीक है, उसके समय का जो काल था ना, उसने पाटलिपुत्र और सारे का कब्जा कर रखा, जिस सारे का सारे जितने महाजनपद थे ना, सारे पे कब्जा कर लिया था उसने। तो उस समय पर एक भारी अकाल पड़ा था, के भारी अकाल पड़ा था। आगे बात समझ में? तो के बनी भाई आड़त है जो भद्रबाहु है, आड़त चाल के न कर्नाटक में आ जा भाई। किता जा है? कर्नाटक में। आज तारता सवेरे ही कराया था ना कर्नाटक, बताई थी ना। तो कर्नाटक में आ जा है, इसका गेल गेल भाई चंद्रगुप्त भी आ जा है। ठीक है, इसका गेल गेल चंद्रगुप्त भी आ जा। कौन आ जा हड़ा भाई? भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पे आ जाता है, और उनमें चंद्रगुप्त भी साथ साथ है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त यहाँ पर आके एक मतलब तपस्या करता है। कौन सी तपस्या करता भाई? एक विधि अपनाता है, सलेंखना। कौन सी रहा? सलेंखना। यह तपस्या कौन सी तपस्या हो भाई? सलेंखना विधि कौन सी हो है? सलेंखना विधि हो है न तो खाना न पीना और अपने शरीर को त्याग देना। ठीक है, तो कौन अपना हो रहा इसने? हैं? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त इस विधि को अपनाता है। ठीक है, और यह विधि कित अपना रहा है?
कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह थी यार, कौन सी थी? सवर्ण बेल गोला। कौन सी रहा? सवर्ण बेल गोला। आगे बात समझ में? ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने कौन सी विधि सलेखना अपनाई और सवर्ण बेल गोला में अपनाई और वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है। यह विधि अरब यात्री में खाओ पियो ना होगा तो पुराने त्यागोगा है, पुराने त्यागोगा। ठीक है। तो इसने भी क्या करो कि सवर्ण बेल गोला में अपने प्राण त्याग दिए। आगे बात समझ भाई। और देखा तो आप जैन धर्म ने दो बैठक बैठाई। जिस तरह भाई सारा सिस्टम खिंडल लग जा तो एडजस्टमेंट करने के खातर क्या कराया जाओ है, अपना बैठक नहीं बैठा दे। हाँ मतलब एक पंचायत बैठा दी। ठीक है। पंचायत उस समय पर क्या बोला करते भाई? संगीति, जैन संगीति, संगीति। ठीक है। तो दो संगीति बैठाई गई भाई। अगर हम पहली की बात करें तो रहा किसने बैठाई? 300 ईस्वी पूर्व में। देखो भाई पहले तो 300 ईस्वी पूर्व में बैठाई भाई। भाई बात करा तो किसने बैठाई? तो किसने बैठाई भाई? अध्यक्ष कौन था? सथुल भद्र, सथुल भद्र। अरे यह चीज पूछ ली तो कित बैठाई भाई? पाटली पुत्र। अरे यह पाटली पुत्र कित सा भाई? किससे? बिहार में। जिसने आज पटना का वहां नापी पहली अके थी, पटना का वहीं पे पहली के थी या पाटलिपुत्र। ठीक से भाई। मार्कर कौन सा लगे? हाँ आगे देखो। अगर हम दूसरी की बात करें संगीति, दूसरी की बात करें तो भाई क्या मार है? छठी शताब्दी 512 ईस्वी पूर्व में हुई भाई। इसका अध्यक्ष अक्षमा सवर्ण, अक्षमा सवर्ण। ठीक है। या की तो ही भाई वल्लभी, वल्लभी, वल्लभी। या कित सर है वल्लभी? या से गुजरात में। क्लियर से गे? कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। इसने मिटो दे और बता दे आगे। ठीक है। देख ले मृत्यु होगी 468 में पावापुरी में मृत्यु हुई महावीर स्वामी की। इसके दो चेले थे, दो अनुयायी, मतलब एक सतुल भद्र और एक भद्र बाबू। श्वेतांबर जो सतुल भद्र की कमेटी थी वह श्वेतांबर की थी और यह दिगंबर की। ठीक है भाई। जो ये नगन थे और ये सफ़ेद कपड़े पहना करते। ठीक है। तो जो 300 ईस्वी में इनकी जो बैठक बैठाई गई या संगीति हुई, सतुल भद्र पहली का अध्यक्ष था और पाटलिपुत्र में हुई यह, और यह छठी शताब्दी में मतलब 512 ईस्वी में हुई। और अक्षमा सवर्ण जो इसका अध्यक्ष था वल्लभी में, जो कि गुजरात में, वहाँ पर है। गुजरात किस सर है? वल्लभी आड़ा है गुजरात। ठीक से आड़ा यह बैठक बैठाई गई भाई। अगली चीज क्या करना भी? तो अभी अगली बात करा इसकी। तो जिस तरह अपना किताब नहीं लिखते भाई, इस किताब में इनका जिक्र मिला है, इसका किताब में इनका जिक्र मिला है। ठीक है। तो इनका जिक्र मिला है भाई जैन साहित्य, जैन साहित्य ये अलग अलग है भाई। ठीक है। जैन साहित्य अलग अलग हैं। तो अगर हम बात करें इनकी तो देखो क्या थे? 12 अंग 12 उपांग के, 12 अंग 12 उपांग, 6 छंद और 4
मंगलसूत्र या मूल सूत्र का इसकाउन है, ठीक है। और 10 प्रकीर्ण, ठीक है। क्या बताया बेटा? 12 अंग, 12 उपांग, 6 छंद, 4 मंगल सूत्र। तो इसना भी के का मूल सूत्र भी बोलना भाई, मूल सूत्र, ठीक है। और 10 प्रकीर्ण। आगे बात समझ में? देखो इनका जैन साहित्य ये है, कुछ जैन साहित्य और इनमें इनका जिक्र मिला है। 12 अंग, 12 उपांग, 6 छंद और 4 मंगलसूत्र। देखो ये चीज़ पूछा कितने अंग हैं साहित्य में, जैन धर्म के साहित्य में, तो 12 अंग, 12 उपांग और 6 छंद और 4 मंगलसूत्र, मूल सूत्र और 10 प्रकीर्ण। आगे बात समझ में? और भाई इस समय का एक देखो जो सिद्धांत थे ना अभी जो करावा थे, वो उसमें आगाम का नाम तो आ जावा है, उड़ा आगाम लिखा पाओ, इसके आगामों के बारे में बताओ, ठीक है। इसके पंचायन जितने आगाम थे ना वे नियमों के बारे में बताओ। तो आगाम का मतलब होगा सिद्धांत हो है, ठीक है, सिद्धांत। आगाम का मतलब क्या भाई? सिद्धांत। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आप इन बोध में कर लिया, ठीक से जैन धर्म में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाओ तो बता देवे ना। आगे बात समझ में? ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें से आज भी मतलब जो बढ़ाई गई है, या मंदिर के बारे में जिक्र कर लिया, कित कितन का प्रोग्राम सिस्टम है आज भी, ठीक है। तो अगर जब पूछा जाओ सबसे प्रमुख केंद्र, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाओ तो भाई यूपी में एक मथुरा नामक जगह है। मथुरा ने सारे जाना सब भाई, ठीक है। यूपी में कौन सी जगह भाई? मथुरा। यूपी में मथुरा है। तो पूछा जाए जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कित है? मथुरा में। आगे बात समझ में? देखो अब आप ही आगे की बात कर लिया, सबसे विशाल मंदिर, सबसे विशाल मंदिर, ठीक है। इस समय पर शासक होया करते के कौन से शासक भाई? चामुंड शासक होया करते किते? कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पर एक बाहुबली मूर्ति बनवाई ने, बाहुबली मूर्ति का निर्माण करवाया। और उस मूर्ति का क्या नाम है तय जानी जा हुआ? या कित है? कर्नाटक में। और किन्ने बनवाई? चामुंड शासका ने, ठीक है। अगर देखो हम राजस्थान में भी भाई इसका एक बहुत बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान में जैन धर्म का, ठीक है। कौन सी जगह भाई? राजस्थान में एक जगह है दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा में एक जगह है, कौन सी जगह भाई? माउंट आबू। कौन सी जगह है? माउंट आबू सबसे बड़ा मंदिर है। उड़ा भाई आर्या कित है? यो है राजस्थान में। अगर हम बात करें भाई जैन धर्म की, मध्य प्रदेश में शासक होया करते कौन से भाई शासक है? चंदेल शासक। कौन से शासक है? चंदेल। इनने भी भाई खजुराहो में एक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया भाई, ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। अगर उस समय के प्रमुख राजा पूछे जावन है तो देखो कौन से शासक हुआ करते? चामुंड शासक प्रमुख थे उस समय पर, और चंदेल शासक थे वे भी, और जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना वो भी। आगे बात समझ में? ठीक है, प्रमुख है राजा थे। अपना जैन धर्म लगभग क्लियर हो गया है, ठीक है। इनमें बाद में तार द्वारा पूछूंगा मैं, ठीक है, कौन सा आर के क्वेश्चन बनने लग रहा है। एक अलगता क्लास बता दें तारते, और उनमें सारे उत्तर हमने देने पड़ेंगे। आगे बात समझ में कौन आई? ठीक है, एक गति काचे काटो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बता दियो।
तो भाई वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट भी करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। अगर ये भी कोई गलती लगा या कुछ क्वेश्चन रह गया हो ना तो कमेंट करके बता दियो उसका।